हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा सॉलिड स्टेट का, जिसका नाम होगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। देखो स्टूडेंट, हम कोई भी क्रिस्टल जब बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? उसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं, और उन्हीं डिफेक्ट को आज हमें डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से डिफेक्ट आएंगे। वो डिफेक्ट हम नहीं क्रिएट करते हैं, ये एक डाटा है जिसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डिफेक्ट कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें डिफेक्ट आ सकता है। ऐसे कुछ डिफेक्ट जो है इन सॉलिड्स के अंदर आते हैं। तो डिफेक्ट की जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो वो डेफिनेशन क्या होगी कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। अगर उस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर कोई डेविएशन आ जाता है किसी पार्टिकल का, उसी को क्या बोल दूंगा मैं? डिफेक्ट बोल दूंगा। तो क्या बन जाएगी डेफिनेशन? एनी डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement of constituent particle in a crystal is called defect, और मैं डिसऑर्डर भी बोल सकता हूं, और डिसऑर्डर इन अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा? डिसऑर्डर आ जाएगा। ये एक छोटी सी डेफिनेशन बनेगी कि अगर कहीं पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या आ जाए? डेविएशन आ जाए, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं? डिफेक्ट बोलूंगा। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है कि आपसे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कब होंगे, मतलब परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड कब बन सकते हैं जिनके अंदर डिफेक्ट नहीं रहेगा, तो उसके बारे में बोला गया कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी क्रिस्टल जो होगा वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर। अब ऐसा होता नहीं है 0 केल्विन टेम्परेचर, तो इसके अंदर क्या है कि कुछ क्रिस्टल्स के अंदर किसी तरीके के डिफेक्ट आते हैं, उन्हीं डिफेक्ट को हमें डिस्कस करना है। अब जो डिफेक्ट है वो दो तरीके के हैं। पहला डिफेक्ट है एक पॉइंट डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट क्या होगा? एक पॉइंट डिफेक्ट होगा, और दूसरा डिफेक्ट होगा एक लाइन डिफेक्ट। हमें जो हमारे सिलेबस में डिस्कस करना है वो केवल पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करना है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? देखो, आपने कोई अरेंजमेंट किया, कुछ स्टूडेंट को आपने इस तरीके से अरेंज किया, और अरेंज करते वक्त आपने देखा कि मेरे कुछ पॉइंट पे से कुछ स्टूडेंट मिसिंग है। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पे से स्टूडेंट क्या है? मिस है। और मान लो मैं अगला जो पॉइंट है मेरा यहां से मिसिंग हो गया, ये मिसिंग हो गया, तो ये मेरे पास कौन से डिफेक्ट आ गए? पॉइंट डिफेक्ट आ गए। मतलब एक पॉइंट पे क्या नाम है? डेविएशन आ जाना, उसी को क्या बोलूंगा मैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलूंगा। ये पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं लाइन डिफेक्ट की बात करता हूं, तो लाइन डिफेक्ट में क्या हो जाएगा? मान लो मैं यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल को अरेंज कर देता हूं, ये मैंने अरेंज कर दिया। अब क्या हो जाए? पूरी एक एंटायर रो के अंदर क्या आ जाए? डिफेक्ट आ जाए। एंटायर रो के अंदर डिफेक्ट क्या? मान लो ये इस तरीके से हो जाए, पूरा का पूरा ये एक डिफेक्ट आ जाए, ऐसे ये ऐसे अरेंज हो जाए इस तरीके, ये पूरा एक डिफेक्ट आया हुआ एंटायर रो के अंदर। ये देखो, बाकी की रो क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक डिफेक्ट है। ये ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है। इसको क्या बोलूंगा मैं? लाइन डिफेक्ट। अब जो आगे हमें डिस्कस करना है उसमें हम बात करेंगे, केवल पॉइंट डिफेक्ट की बातें करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है और इसको कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में हम पहले पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाउ फर्स्ट हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ए पॉइंट रहेगा हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या रहेगा? वैकेंसी डिफेक्ट। देखो, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा कि मैं कोई क्रिस्टल ले लूं ए बी टाइप का, यहां फिर से हमने क्या लगाया? बी लगाया, ए बी ए बी ए बी ए सॉरी बी ए बी ए। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा? अरे ये सब एक जैसे लग गए,
ए बी ए, इसके बाद यहाँ पे बी ए बी हो जाएगा और ये यहाँ पे ए बी और ए, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, मान लो मेरा ये ए निकल गया और कहीं से मान लो ये बी निकल गया, तो ये 2 पॉइंट क्या हो गए मेरे, वैकेंट हो गए। इनको क्या बोल दूंगा मैं, वैकेंट साइट। इन्हें क्या बोल दूंगा मैं, वैकेंट साइट कह दूंगा। तो इन वैकेंट साइट की वजह से मेरा कौन सा डिफेक्ट जनरेट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सेकेंड केस होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कहेगा, फिर से हम लोग ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, इस तरीके से। अब इंटरस्टिशियल में क्या होगा, मान लो ये आपका यहां से उठ के इस इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए। जो इनके बीच की जो ये गैप है, ये जो गैप होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इंटरस्टिशियल साइट बोलता हूं। तो ये मेरा क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइट, इसे क्या बोलूंगा मैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो ये डिफेक्ट क्या बन जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्या बन जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये 2 डिफेक्ट है मेरे सामने, पॉइंट डिफेक्ट, और इन्हीं दोनों डिफेक्ट के बेस पे बाकी के डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब खास बात क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है, ये दोनों के दोनों जो डिफेक्ट हैं, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए है। ये किसके लिए है, नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया है, मतलब जो ए और बी है उसके ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं लिया है, ना कोई इनको कैटायन बनाया, ना क्या बनाया, एनायन बनाया, क्योंकि दोनों के दोनों डिफेक्ट किसके लिए, नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए। अब इसमें खास बात क्या होगी कि देखो, अगर मैं इनमें डेंसिटी की बात करता हूं, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं, तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां से पार्टिकल निकल के चले गए और वॉल्यूम सेम है, लेकिन पार्टिकल निकल के चले गए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं इसमें बात करता हूं डेंसिटी की, अगर मैं इंटरस्टिशियल में बात करता हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या रहेगी, यहां रिमेन सेम, क्योंकि कुछ निकल के नहीं गया है। डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि कुछ निकल के नहीं गया, वॉल्यूम सेम है, तो पार्टिकल भी सारे के सारे और ऐसे ही अरेंज है, केवल ये इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, तो डेंसिटी क्या रहेगी, यहाँ सेम रहेगी। तो ये पॉइंट डिफेक्ट के अंदर 2 केस हमने पढ़े, एक वैकेंसी डिफेक्ट को पढ़ा, एक किसको पढ़ा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को पढ़ा। अब इन्हीं के बेस पे हम लोग कुछ और डिफेक्ट पढ़ेंगे। केवल फर्क ये हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों किसके लिए थे, नॉन आयनिक के लिए, वो सब किसके लिए होंगे, आयनिक के लिए होंगे। तो उनमें हम 2 तरीके से बात करेंगे, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, एक को बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर एक तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल हमने पढ़ा, अब हम पॉइंट डिफेक्ट के अंदर ही फॉर आयनिक क्रिस्टल क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो उसे डिस्कस करते हैं हम लोग, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट या मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, इन डिफेक्ट की बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से क्या मतलब है। स्टोइकियोमेट्रिसिटी क्या होती है कि आपके पास एक क्रिस्टल होगा, आयनिक क्रिस्टल, मान लो उसमें ए पॉजिटिव है और क्या है, बी नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि उसमें ए पॉजिटिव 10 है और बी नेगेटिव कितने हैं, 10 है, तो दोनों बराबर है, तो इनकी स्टोइकियोमेट्रिसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, इन केस अगर क्या हो जाए कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये आपके कितने रह जाए 10, लेकिन ये कितना हो जाए 9, तो अब स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। और मुझे डिफेक्ट कैसे पढ़ना है, अभी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ना है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डिफेक्ट तो आएगा, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिसिटी रहेगी जो क्रिस्टल की, वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कैटायन टू एनायन रेशो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ऐसे डिफेक्ट जब आते हैं, जिन डिफेक्ट के बाद भी स्टोइकियोमेट्रिसिटी मींस कैटायन टू एनायन रेशो सेम रहता है, उन डिफेक्ट को क्या बोलता हूं मैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलता हूं। तो इसमें डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट, सॉरी स्कॉटकी डिफेक्ट को हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट आपका होगा स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट, अब ये सारे के सारे डिफेक्ट ऑब्जर्व किए गए, हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं, हमारे पास एक डाटा है, हम उस डाटा का रीजन देंगे। ठीक है, उस डाटा को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है कि आपके पास एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसके बाद बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, देन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव,
ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। ये आपके पास कोई आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या कहता है कि when same number of cation and anion are missing from their lattice site। अगर सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो जाए अपनी लैटिस साइट से, मतलब कि यहां से मैंने कैटायन को मिस करा दिया और फॉर एग्जांपल यहां से मैंने एनायन को मिस करा दिया, तो ये जो डिफेक्ट आया, इस डिफेक्ट को आप लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हो। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट किसके लिए जा रहा था? नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए। स्कॉटकी डिफेक्ट किसके लिए? फॉर आयनिक क्रिस्टल के लिए। ये किसके लिए? फॉर आयनिक क्रिस्टल के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। मैं इसके सामने लिख देता हूं आयनिक सॉलिड के अंदर। ये किसके लिए? आयनिक सॉलिड के लिए। तो ये जो वैकेंसी बनी है इसको मैं क्या बोलूंगा? वैकेंसी। और इस वैकेंसी की वजह से ये डिफेक्ट क्या कहला जाएगा? आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? स्कॉटकी डिफेक्ट बोल दूंगा। इसको क्या बोल दूंगा मैं? स्कॉटकी डिफेक्ट। तो बहुत सिंपल है कि when same number of cation and anion are missing from the lattice site is called what? Schottky defect। अब Schottky defect के लिए कंडीशंस क्या क्या है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन फॉर Schottky डिफेक्ट। देखो पहली कंडीशन इसके लिए बताई गई है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए? मुझे हाई चाहिए। दूसरा, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन मस्ट, या मैं बोल दूं ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। जो साइज है कैटायन टू एनायन वो क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं स्टोइकियोमेट्रिस्टी की। देखो थोड़ी देर पहले जब इसके अंदर ये दोनों के दोनों आयन बैठे थे, कैटायन भी और एनायन भी, तो इनके अंदर टोटल जो रेशियो था कैटायन टू एनायन वो कितना था? 8:8। मतलब आप काउंट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं ए पॉजिटिव बिठा दूं, यहाँ बी में नेगेटिव में ले आऊं, तो यहाँ कितनी स्टोइकियोमेट्री रहेगी? रेशियो कितना रहेगा? 8:8 का। लेकिन अब क्या हो गया? कैटायन भी चला गया, एनायन भी चला गया। तो अगर मेरे पास ये हो जाता कि 7:8, तो मेरी स्टोइकियोमेट्रिसिटी बरकरार नहीं रहती, एज इट इज नहीं रहती। लेकिन कैटायन के साथ साथ एनायन भी गया है, तो स्टोइकियोमेट्रिसिटी कितनी आ गई? 7:7 की। तो डिफेक्ट तो आया, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिसिटी क्या है? एज इट इज है। तो इसी वजह से मैं इस डिफेक्ट को क्या बोलता हूं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलूंगा। इसके बाद अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक की जब मैं बात करता हूं, डेंसिटी पे बात करूंगा मैं। आप समझ सकते हो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स निकल के क्या हो गए हैं? चले गए। तो डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज। दूसरा पॉइंट, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट हो सकती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट क्यों जनरेट हो सकती है? इसका रीजन क्या देंगे हम लोग कि जब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, मतलब इनको एनर्जी दी जाएगी, तो ये जो कैटायन और एनायन आप देख रहे हो, ये होल जनरेट हो गए हैं। ये यहाँ क्या जनरेट हो गए? ये होल। तो अब होगा क्या कि ये कैटायन और एनायन इन होल के अंदर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो ये अपनी जगह पे होल छोड़ के चले जाएंगे, तो इस तरीके से कोई दूसरा आयन उसके अंदर आके बैठ सकता है। मतलब फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ आयंस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और आयंस की मूवमेंट अगर स्टार्ट हो गई है तो हम लोग कह सकते हैं कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके अंदर कंडक्टिविटी जो जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि देयर इज ए जनरेशन ऑफ होल, और जो आयंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इन होल्स के अंदर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी कि इनके अंदर क्या जनरेट हो सकती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट हो सकती है। थर्ड पॉइंट में लिखूंगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डिक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लैटिस एनर्जी कब स्ट्रांग होती है? जब परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता, वहां लैटिस एनर्जी क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। या मैं कह दूं कि क्रिस्टल क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होगी? लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कंपाउंड के अंदर या जो भी हमारा सॉलिड है उसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे स्कॉटकी डिफेक्ट के? NaCl का क्रिस्टल हो सकता है, AgBr हो सकता है, KCl हो सकता है,
CsCl हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द एग्जांपल फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये बहुत छोटा सा डिफेक्ट है, बहुत सिंपल डिफेक्ट है कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। तो मैं क्या बोल दूंगा, स्कॉटकी डिफेक्ट बोल दूंगा। ये किसके अंडर आता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ये आता है। स्टोइकियोमेट्रिसिटी का मतलब क्या है कि डिफेक्ट तो आता है लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिसिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट डिफेक्ट जिसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है। तो ये स्टोइकियोमेट्री का दूसरा पार्ट होगा, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट में फिर से हम लोग फॉर आयनिक क्रिस्टल ये रहेगा A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, अगेन B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। ये हमने क्रिस्टल ले लिया कोई आयनिक। अब इसमें क्या होगा, मान लो कोई कैटायन यहां से निकल के कहां जाके बैठ गया, इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया। ये साइट कौन सी साइट कहलाती है, इंटरस्टिशियल साइट। और मैंने आपको बोला था कि इस डिफेक्ट को मैं इंटरस्टिशियल भी बोल देता अगर ये आयनिक ना होता, लेकिन ये क्या है, आयनिक है। इंटरस्टिशियल किसके लिए रहता है, नॉन आयनिक के लिए। तो ये कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। इस डिफेक्ट को क्या बोलूंगा मैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलूंगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन वन कैटायन या फिर एनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट, अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से मिस होके एंड ऑक्यूपाई interstitial site is called फ्रैंकल डिफेक्ट। तो वहां किसकी जनरेशन हो जाएगी, फ्रैंकल डिफेक्ट की जनरेशन हो जाएगी। अब इसके अगर मैं कंडीशन की बात करूं, कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए क्या कंडीशंस आ जाएंगी। पहली कंडीशन, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों रिक्वायरमेंट है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा तभी तो स्पेस रहेगा, तभी तो पार्टिकल के बीच में स्पेस रहेगा, और जितना स्पेस रहेगा तो पार्टिकल उसके अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कब जनरेट होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा। दूसरा, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर डिफरेंट। कैटायन और एनायन के साइज क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मतलब उनके बीच में साइज का लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके डिफेक्ट जनरेट होगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक में पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, देखो डेंसिटी लिखते हैं हम लोग। डेंसिटी क्या रहेगी, मेंटेन, क्योंकि कुछ भी निकल के नहीं गया है, सब कुछ क्या है, एज इट इज है, केवल पार्टिकल कहां चला गया है, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां भी जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। फिर से वही बात, होल जनरेट हो गया, आयन इसमें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द क्रिस्टल। दूसरा, तीसरा पॉइंट, यहां भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, मतलब जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, तो एग्जांपल आपके क्या क्या हो जाएंगे इसके, AgBr, जितने भी सिल्वर हैलाइड होंगे, AgBr हो गया, AgCl हो गया, ZnS हो गया, AgF हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आप यहां देखो, थोड़ी देर पहले हमने स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर AgBr को भी एग्जाम्पल लिया था और फ्रैंकल में भी हमें इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई AgBr शो
बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। AGBR दोनों डिफेक्ट क्यों शो करता है, फ्रेंकल एंड स्कॉटकी दोनों के दोनों? तो इसका रीजन क्या होगा, आंसर क्या होगा कि देखो, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ AG पॉजिटिव एंड BR नेगेटिव। लार्ज डिफरेंस इन साइज है AG पॉजिटिव और BR नेगेटिव में, एंड AGBR इज आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। तो इन दोनों बातों की वजह से ये दोनों तरीके के डिफेक्ट शो करता है कि एक तो इसके अंदर आयनिक करेक्टर बहुत ज्यादा है, आयनिक करेक्टर बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए स्कॉट के शो कर देगा, और जो कैटायन और एनायन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं, वो लार्ज डिफरेंस लेके बैठा है। तो साइज के बीच में डिफरेंस का लार्ज होना कौन सा डिफेक्ट बना देगा, इसको फ्रेंकल डिफेक्ट बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें भी देखो स्टोक्योमेट्रिसिटी बरकरार है, मतलब ना तो कोई कैटायन गया ना कोई एनायन गया है, सब कुछ क्रिस्टल के अंदर ही बैठा है। तो स्टोक्योमेट्रिसिटी क्या हुई है, इसके अंदर भी बनी हुई है। नेक्स्ट जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, जिसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की बातें हम लोग करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, देखो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि अब स्टोक्योमेट्री क्या हो जाएगी, हिल जाएगी, मतलब वो मेंटेन नहीं रहेगी। मतलब यहां डिफेक्ट तो आएंगे विद नॉन स्टोक्योमेट्रिसिटी के साथ, मतलब आपके कैटायन टू एनायन रेशो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। यहां हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जनरली हम मेटल किन को मान के चलते हैं, जिनके ऊपर क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है तो उनको मैं क्या बोलता हूं, मेटल बोलता हूं। तो अगर आपने यहां लिखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या है कि मेटल क्या हो जाए एनायन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब कि कैटायन ग्रेटर देन हो जाए किससे, एनायन से। यहां मैं लिख दो यहां पे कैटायन ग्रेटर देन एनायन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैटायन आर ग्रेटर देन एनायन। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक तो किस वजह से आ सकता है, फर्स्ट केस किस वजह से आ सकता है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक तो आ सकता है किस वजह से, ड्यू टू एनायन वैकेंसी की वजह से। एनायन वैकेंसी मतलब एनायन अगर कम हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है मेटल अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, कैटायन अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि ड्यू टू एनायन वैकेंसी कैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ सकता है और उसके अंदर नॉन स्टोक्योमेट्रिक कैरेक्टर कैसे आ सकता है। देखो लेट अस डिस्कस विद एन एग्जांपल कि एक क्रिस्टल लिया हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहां हम लोग लिखेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये आपका कोई क्रिस्टल है, इनको आप ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है कि एनायन वैकेंसी कैसे आ सकती है। देखो हुआ क्या, ये कब ऑब्जर्व किया गया कि इस क्रिस्टल को, इस एंटायर क्रिस्टल को अगर हीट कर दिया जाए इन द सोडियम वेपर, इसको चारों तरफ से सोडियम वेपर्स की फॉर्म में क्या कर दिया जाए, इसको पास किया जाए या इसको हीट किया जाए। इसके आसपास ये कौन सी वेपर्स है, सोडियम वेपर्स है। तो सोडियम वेपर जब इसके आसपास आएंगी तो वो इसके सरफेस पे जमा होंगी। दीज आर द सोडियम वेपर, इनको क्या बोल दूंगा मैं, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में ये कांटेक्ट में आ गया है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो सोडियम होगा वो सोडियम इसके ऊपर जाके क्या बनाएगा, एक लेयर बनाएगा, इस क्रिस्टल के ऊपर जाके क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा। तो इस सोडियम से क्या होगा, ये जो कुछ Cl नेगेटिव आयन होंगे ये इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इससे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और सोडियम यहां जाके क्या करेगा, सोडियम यहां जाके जब हीटअप होगा
तो वो Na पॉजिटिव और प्लस में कितने में तब्दील हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। मतलब इसके सरफेस पे क्या रिएक्शन चल रही होगी सोडियम के साथ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा और खुद पे क्या चार्ज ले आएगा, Na पॉजिटिव। अब जो ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव इस Na पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव ये जो होगा ये जाके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, ये इसके सरफेस पे जनरेट हो जाएगा NaCl। और जो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन जब ये Cl नेगेटिव यहां से चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इस जगह पे क्या कर जाएगा, एंट्रैप्ड कर जाएगा। और इस जगह को मैं क्या बोलूंगा, F सेंटर बोलूंगा। इस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग, F सेंटर, जिसका मतलब होता है फर्बेन सेंटर, जिसका मतलब होता है फर्बेन सेंटर ऑफ कलर। मतलब यहां से ये एक रीजन बनेगा, एक कारण बनेगा इस क्रिस्टल के कलर्ड हो जाने का। अभी बात करते हैं उसके बारे में। देखो हुआ क्या है, हमने इस क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में हीट किया, सोडियम ने सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो कुछ Cl नेगेटिव आयन इसमें से निकल के, हम किसी एक का एग्जांपल लेंगे, निकल के Na पॉजिटिव से बॉन्ड बना के क्या बना लिया उन्होंने, NaCl ऑन द सरफेस। और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था ये कहां आके एंट्रैप्ट कर गया, इस जगह पे एंट्रैप्ट कर गया जहां से कौन गया, एनायन गया। अब यहां से क्या हुआ, देखो हमने क्या पढ़ना है, एनायन वैकेंसी। तो देखो एनायन की वैकेंसी होगी, मतलब एनायन चला गया लेकिन चार्ज क्या है, यहीं बैठा है, चार्ज क्या बैठा है, यहीं बैठा है। तो देखो एनायन अगर चला गया तो अब इसके अंदर Na पॉजिटिव तो कितने रह गए, 8, लेकिन Cl नेगेटिव अब कितने रह गए, 7, क्योंकि Cl नेगेटिव चला गया ना, क्योंकि कौन बैठा है, केवल इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो ये स्टोइकियोमेट्रिसिटी क्या होगी, इसकी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए ये डिफेक्ट किस में चला जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट कि F सेंटर क्या है। F सेंटर है फर्बेन सेंटर ऑफ कलर। फर्बेन सेंटर ऑफ कलर कैसे है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब इस क्रिस्टल को हीट दी जाएगी, हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से उठ के अलग अलग होल बनाता चला जाएगा। मतलब ये पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमेगा, मतलब यहां से उठ के यहां चला जाएगा, यहां Na पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से उठ के यहां चला जाएगा, यहां Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम के अंदर चलाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड से बार बार एक्साइटेड में जाता रहेगा, एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ये काम करता है कि वो ग्राउंड से एक्साइटेड में गया, या फिर जो एक्साइटेड से कहां आया, ग्राउंड में आया, तो यहां से वो क्या इंपार्ट करता है, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो उसी तरीके का कलर, उसी वजह से इस क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, कलर जनरेट हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस F सेंटर, ड्यू टू दिस F सेंटर, कभी F सेंटर की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप लोग कह सकते हो कि F सेंटर इज ए पॉइंट एट विच एन इलेक्ट्रॉन इज एंट्रैप्ड and free electron is entrapped, which is comes from when Cl negative ion move on the surface and form a bond with form a bond Na positive to form NaCl। और NaCl के बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जिसका फ्री है ये आके इस जगह पे एंट्रैप्ड जो कर रहा है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन आके एंट्रैप्ड करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, F सेंटर बोलूंगा। तो ड्यू टू दिस F सेंटर, दिस क्रिस्टल, दिस NaCl क्रिस्टल will impart a color due to movement of free electron in the crystal। और कैसा कलर देगा ये, येलो कलर देगा। ये कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। मतलब जो कलर जनरेट होगा वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से होगा, और कैसा कलर जनरेट होगा, वो येलो कलर जनरेट होगा। अब यहाँ एनायन वैकेंसी आ गई है क्योंकि एनायन निकल के चला गया, एनायन यहाँ चला गया, Na पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। चार्ज ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इसका Na पॉजिटिव का या Na का ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके क्या कर गया, एंट्रैप्ट कर गया। तो अब इसके अंदर कैटायन तो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। कैटायन ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या ज्यादा हो गया, मेटल ज्यादा हो गया। इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब अगर इसकी जगह आप लोग क्रिस्टल ले लेते KCl का, इसकी जगह आप एक क्रिस्टल लेते KCl का, तो KCl के अंदर K पॉजिटिव की वेपर में मैं हीट करता तो ये वॉयलेट कलर देता। इसके बाद LiCl का अगर मैं एग्जांपल ले लेता तो ये पिंक कलर देता। तो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग कलर जनरेट होगा। और ये कॉन्सेप्ट किस वजह से आएगा, ये कलर किस वजह से आएगा, F सेंटर की वजह से। क्योंकि F सेंटर क्या है, फर्बेन सेंटर ऑफ कलर, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करता है, और मूव करने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूं मैं, रेडिएशन इंपार्ट करता है। उस रेडिएशन का अपना एक कलर होता है, वो ही कलर क्या नाम है, कौन देने लगेगा, ये क्रिस्टल देने लगेगा, जिसका जो कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा। इसके बाद KCl अगर आप लोगे तो वो कैसा होगा, वायलेट होगा। LiCl लोगे तो वो कैसा होगा, पिंक होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जनरेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करेगा, तो इसमें भी क्या जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। नाउ
वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ही कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कब हो सकता है। तो देखो सेकंड जो टाइप रहेगा इसके अंदर बी टाइप, उसमें हम बात करेंगे यहां हमने लिखा एनायन वैकेंसी की वजह से। अब हम लिखेंगे ड्यू टू, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहां पे ड्यू टू कैटायन, या मैं बोल दूं एक्सेस ऑफ कैटायन, एक्सेस ऑफ कैटायन, कैटायन क्या हो जाए एक्सेस हो जाए, उस वजह से भी क्या आ सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ सकता है। ये बहुत सिंपल है, आपके पास एक क्रिस्टल है ZnO का, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस में हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लूज कर रहा है। अब क्या हो जाए कि कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ये ZnO का क्रिस्टल है ये कुछ इस तरीके से बनता जा रहा था, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव एंड क्या Zn2 पॉजिटिव, ये ऐसे बनता जा रहा था। अब हुआ क्या कि क्रिस्टल के बनते बनते खुद से ही, हमने नहीं बनाया, ये डाटा है, डाटा को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद से ही क्या हो गया कि कुछ Zn पॉजिटिव या मैं बोल दूं Zn2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से जनरेट हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ गए, ये आ गया। तो क्या हो गया ये इंटरस्टिशियल में आके बैठ गए, ये भी एक डिफेक्ट आ गया। मतलब ये इस तरीके का डिफेक्ट है कि कुछ बन रहा था तो बनते वक्त क्या हुआ कि कुछ ऐसा भी हो गया कि कुछ पार्टिकल किस में जाके बैठ गए इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गए, और कुछ चार्ज भी इस तरीके से इंटरस्टिशियल में जाके बैठ गया। तो ऐसे डिफेक्ट को मैं क्या बोल दूंगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल दूंगा, जो किसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, कि कैटायन क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, क्रिस्टल के अंदर कौन ज्यादा हो गया कैटायन ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी क्या है मेंटेन है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिसिटी क्या हो गई है डिस्टर्ब हो गई है, मतलब कि अब 9 तो कौन हो गए आपके Zn2 पॉजिटिव आयन और 8 कौन हो गए हैं O2 नेगेटिव आयन, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बैठा है। तो स्टोइकियोमेट्रिसिटी तो मैं यहां से देखूंगा कितने की हो रही है 9:8 की, तो इस वजह से ये डिफेक्ट कैसा बन गया आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बन गया है। इस तरीके के डिफेक्ट को मैं किस वजह से बोल रहा हूं ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन की वजह से, जिसको मैं क्या बोल देता हूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेटल एक्सेस हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे एनायन वैकेंसी। अभी हम एनायन वैकेंसी नहीं सॉरी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट नेक्स्ट जो डिफेक्ट होगा हमारा वो होगा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। देखो हमारे पास कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है। सम मेटल या मैं कैटायन बोल दूं मेटल हैव ए टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जिनके अंदर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कॉपर की बात करता हूं, कॉपर Cu2 पॉजिटिव भी बन सकता है, Cu पॉजिटिव भी, Fe3 पॉजिटिव भी बन सकता है, Fe2 पॉजिटिव भी बन सकता है। तो इनके पास अलग अलग टेंडेंसी है, 2 वेरिएबल टेंडेंसी है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। तो जिनके पास ये टेंडेंसी होती है उनके अंदर कुछ इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे मैं क्या बोलता हूं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पास एक क्रिस्टल है FeO का, ठीक है। नाउ Fe हैव 2 टेंडेंसी कि ये Fe2 पॉजिटिव भी बन सकता है और क्या बन सकता है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मान लो कि Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव जनरेट होते जा रहे हैं, Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव बनता जा रहा है, यहाँ O2 नेगेटिव, यहाँ Fe2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, यहाँ Fe2 पॉजिटिव, यहाँ Fe2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, यहाँ Fe2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, यहाँ O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव और यहाँ फिर से क्या है Fe2 पॉजिटिव। अब कुछ ऐसा हो जाए कि जब क्रिस्टल बन रहा है
तो Fe अपनी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बन रहा है, 2 पॉजिटिव के साथ। लेकिन कुछ Fe कन्वर्ट हो जाए किसमें, Fe3 पॉजिटिव में। अब अगर कुछ Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे तो कुछ Fe2 पॉजिटिव अपनी अपनी साइड से क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। कैसे, कुछ इस तरीके से, मान लो 1 Fe2 पॉजिटिव, 2 Fe2 पॉजिटिव एंड 3 Fe2 पॉजिटिव मिसिंग हो गए, तो टोटल कितना चार्ज मिस हो गया, 3 Fe2 पॉजिटिव अगर मिस हो गए तो टोटल कितना चार्ज मिस हो गया, 6 पॉजिटिव चार्ज मिस हो गया। तो कितने Fe3 पॉजिटिव बैठ जाएंगे, 2 Fe3 पॉजिटिव बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो इन्होंने चार्ज को तो मेंटेन कर दिया Fe2 पॉजिटिव के, क्योंकि यहां कितना चार्ज हो गया, 6, और गया कितना था, 6, लेकिन ये साइड क्या रहेगी, वैकेंट रह गई। तो इस वजह से ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ मेटल क्या है, डेफिशिएंसी है। मेटल की क्या आ रही है, यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है, स्टोइकियोमेट्रिसिटी क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो इसी वजह से इस डिफेक्ट को क्या बोलूंगा मैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट बोलूंगा। अब ये हमने नहीं बनाया, ये एक तरीके की ऑब्जर्वेशन है जिसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, किसी ने ऑब्जर्व किया कि भाई इस तरीके का डिफेक्ट भी आया। तो ये Fe3 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव क्यों बैठे हैं, क्योंकि यहां से 3 Fe2 पॉजिटिव क्या हो गए थे, मिसिंग हो गए थे। उनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव की जरूरत पड़ी, तो एक क्या रह गया, वैकेंट रह गया। और ये वैकेंसी क्या बना रही है, इसको मेटल डेफिशिएंट बना रही है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बना रही है, क्योंकि इसके अंदर से जो स्टोइकियोमेट्रिसिटी वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। सो दिस, और ये इस तरीके के डिफेक्ट किस तरीके के क्रिस्टल में देखने को मिलेंगे, जिनके मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिनके पास क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज द सेकंड पार्ट की जिसके अंदर हमने बात की मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक और तरीके का डिफेक्ट होता है जिसमें बात करेंगे हम स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अलावा एक और तरीके का डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी आप समझ सकते हो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर किसी कैटायन की जगह या एनायन की जगह कोई और दूसरे तरीके का कैटायन या एनायन आके बैठ जाए तो वो क्या बन जाएगी, उसके अंदर इम्प्योरिटी। फॉर एग्जांपल NaCl के क्रिस्टल के साथ मैं कह दूं कि कुछ SrCl2 प्रेजेंट है, ठीक है, ये दोनों इस तरीके से प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जब NaCl का क्रिस्टल बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ हम लोग लिख ले Sr2 पॉजिटिव, तो ये इसके अंदर क्या आ गई, इम्प्योरिटी आ गई। यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, और यहाँ एक और Sr2 पॉजिटिव आ गया। तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हो, मान लो 2 Na पॉजिटिव चले गए आपके, तो ये कौन सा चार्ज शो कर देगा, ये चार्ज को मेंटेन करने के लिए कितना Sr2 पॉजिटिव आ गया, एक Sr2 पॉजिटिव, मतलब 2 Na पॉजिटिव जब जाएंगे तो कितना चार्ज जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो इसको मेंटेन करने के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, एक Sr2 पॉजिटिव की। तो एक वैकेंसी बन गई, एक इम्प्योरिटी के तौर पर बैठ गया। इस डिफेक्ट को क्या बोल दूंगा मैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट चैप्टर। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है उनको CBSE बोर्ड ने इस ईयर के लिए जो है रिमूव कर दिया है। तो हमारा जो सिलेबस था सॉलिड स्टेट का वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक ही था। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, इन टॉपिक्स को समझ पाए होंगे। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे। कल से या परसों से उसको स्टार्ट कर देंगे, तो उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।